हेलो दोस्तों। लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे कॉमन से सवाल होते हैं जिनके जवाब उनको नहीं पता होते हैं। जैसे राजा और महाराजा में क्या अंतर होता है, राजा मुकुट क्यों पहनता है, किस राजा के युग में कलयुग का प्रारंभ हुआ था, राजा जनक कहाँ के राजा थे, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके मन में उठता है, भगवान शिव ने अगर श्री गणेश का सर काटा था तो वो सर आखिर गया कहाँ था। इन सब सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहें। अब चलते पहले सवाल की ओर। पहला सवाल था राजा और महाराजा में क्या अंतर है। अगर बात करें राजा की, जैसे किसी एक गांव या एक से अधिक गांव पर जिसका अधिकार होता है वो होता है राजा, और उन राजाओं पर जिसका अधिकार होता है वो होता है महाराजा। आई होप राजा और महाराजा के अंदर आप लोगों को फ़र्क पता चल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल था राजा और महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे। राजा और महाराजा मुकुट इसलिए पहनते थे क्योंकि जिसके सर पर मुकुट होता था वो उस देश का या फिर उस राज्य का सम्राट या फिर महाराजा कहलाता था। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मुकुट तो सब लोग पहनते थे, जैसे कि राजा के सभा में अगर लोग आते थे वो सबके सर पर मुकुट होता ही था ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा का जो मुकुट होता है वो स्पेशल विधाओं के साथ में बनाया जाता था। उसका निर्माण कुछ ऐसे इस प्रकार किया जाता था कि जैसे राजा कोई काम करता था इससे उस मुकुट से उसको पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न होती थी, जिससे वो किसी भी टास्क पर अगर काम कर रहा तो उसको नए नए आइडियाज सूझते थे। मुकुट बनाते समय खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का पूरा तरीके से ध्यान रखा जाता था। राजा के सर पर जब तक मुकुट रहता है राजा को प्रजा की चिंता रहती है, और प्लस मुकुट जिम्मेदारियों का भार होता है। जब तक राजा के सर पर मुकुट रहता है राजा अपने कर्तव्यों को कभी भूल नहीं पाता है। इस वजह से राजा और महाराजा मुकुट पहनते थे। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल था राजा जनक कहाँ के राजा थे, जिसका जवाब है राजा जनक मिथिलापुरी के राजा थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था कि किस राजा के युग में कलयुग का प्रारंभ हुआ था, जिसका जवाब है राजा परीक्षित के युग में कलयुग का प्रारंभ हुआ था। राजा परीक्षित वही है जिसको धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट सौंप कर वो अपने भाइयों और पत्नियों के साथ हिमालय की ओर निकल गए थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था कि भारत की सबसे लंबी दीवार कौन सी और कहाँ पर है, जिसका जवाब है कुंभलगढ़ की दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार है। ये विश्व की सबसे दूसरी लंबी दीवार है। ये दीवार करीब 36 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये पहाड़ों से लगाकर घाटियों तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 मीटर है। कहते हैं इस पे एक साथ 10 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। और अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। आज का आखिरी सवाल था कि भगवान शिव ने श्री गणेश का सर काटा था तो ओरिजिनल सर आखिर गया कहाँ पर। जिसका जवाब है सर काटने के बाद भगवान शिव ने श्री गणेश का सर एक गुफा में रख दिया था, जिस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर। ये गुफा आज भी मौजूद है। आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूं, इस गुफा की खोज कलयुग में ही शंकराचार्य ने करी थी। ये गुफा उत्तराखंड में आज भी मौजूद है। ये पिथौरागढ़ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं उस मूर्ति की रक्षा भगवान शिव खुद करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे बहुत से कॉमन सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं जिनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you so much.